नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे सभी दावेदारों के लिए बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। खबर क्या है दोस्तों? खबर सबसे पहले आप नोटिफिकेशन पढ़िए चुनाव आयोग की तरफ से जो जारी किया गया है। नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, स्पष्ट भाषा में आपको बताते हैं। दोस्तों, इसमें जो लिखा गया है, विषय है निदेशक पंचायती राज द्वारा उपलब्ध कराए गए सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत के समेकित विवरण को आयोग के पोर्टल पर ठीक किए जाने के संबंध में। मतलब क्या है? कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 4/81 2026 4/2025 दिनांक 14 जनवरी 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2026 के दृष्टिगत सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत, सदस्य जिला पंचायत के परिसीमन के पश्चात अद्यतन सूचना उपलब्ध कराई गई है। यानी कि निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराई गई अद्यतन सूचना से आयोग के पोर्टल पर कतिपय जनपदों द्वारा फीड की गई सदस्य ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत की सूचना में भिन्नता पाई गई है। मतलब कि आयोग ने सूचना मांगी थी कि जो सरकारी पोर्टल है, आयोग का पोर्टल है, उस पर ग्राम पंचायतों की ओर से और क्षेत्र पंचायतों की ओर से जानकारी एकत्रित की जाए, जानकारी डाली जाए, जिसमें भिन्नता पाई गई है। और इस भिन्नता के कारण चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि फिर से इस सूचना को अपलोड करिए। अब मामला चुनावी डेट से संबंधित लोग जानना चाहते हैं कि भैया चुनाव कब होगा। देखो, चुनाव जो सरकार के लोग कहते हैं उस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सरकार को चुनाव कराना है। पंचायत चुनाव राज्य सरकार के अंतर्गत होता है, राज्य सरकार को सारा काम करना पड़ता है। और पंचायत चुनाव को लेकर के पंचायती राज मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, जो बार बार कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव समय पर होगा, लेकिन लेट हो रहा है। इसी पर जो प्रभारी मंत्री हैं दोस्तों, मैंकेश्वर ने बताया, क्या बताया, बजट सत्र के बाद होगा पंचायत चुनाव का ऐलान। यानी कि बजट सत्र के बाद पंचायत चुनाव का ऐलान होगा। बजट सत्र दोस्तों 9 फरवरी से शुरू होगा और 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश का बजट घोषित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। दोस्तों, यूपी पंचायत चुनाव की तारीख को लेकर अभी कुछ साफ नहीं हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी पंचायत चुनाव इस साल अप्रैल मई तक करा लिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने पहले ही सारी अटकलों को विराम लगाते हुए कहा था कि किसी प्रकार का भ्रम ना फैलाएं। उन्होंने कहा था कि पंचायत चुनाव के लिए चुनाव आयोग और प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। चुनाव में इस्तेमाल होने वाले बैलेट पेपर भी बहुत सारे जिलों में पहुंच चुके हैं। इससे चुनाव प्रक्रिया में कोई देरी नहीं होगी। वहीं अब इस पूरे मामले में पंचायती प्रभारी मंत्री में राजा मैंकेश्वर शरण सिंह ने भी खुलकर अपनी बात रख दी है। क्या कहा इन्होंने, कब होगा यूपी का पंचायत चुनाव? प्रभारी मंत्री राजा मैंकेश्वर शरण सिंह ने मीडिया को बयान दिया, यूपी में एनडीए की सरकार है और एनडीए का हर नेता जो भी कहता है वो सही कहता है। उन्होंने कहा कि अगर ओपी राजभर ने कहा है कि यूपी पंचायत चुनाव समय पर होंगे तो समय पर ही करवाए जाएंगे। उनसे जब पूछा गया कि क्या सरकार पंचायत चुनाव को लेकर कोई नियम ला रही है, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। प्रभारी मंत्री राजा मैंकेश्वर ने कहा है कि सरकार ना कोई नियम ला रही है और ना ही कोई नियम लाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव सही समय पर होंगे, 2-4 दिन का अंतर हो सकता है। इन्होंने ये बात बोली है, मंत्री हैं, इन्होंने बात बोली है। बजट सत्र के बाद ऐलान होगा दोस्तों। बजट सत्र जो शुरू हो रहा है 9 फरवरी से और 11 फरवरी को बजट सत्र पेश होगा। सरकार से बजट सत्र के दौरान पंचायत चुनाव पर चर्चा होगी और उसके
चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। इस बयान से साफ हो गया है कि बजट सत्र के बाद कभी भी चुनाव का ऐलान राज्य निर्वाचन आयोग कर देगा। आरक्षण को लेकर प्रभारी मंत्री ने कहा, पुराने आरक्षण के हिसाब से इस बार भी सीटों की घोषणा होगी। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है और सरकार से बातचीत के बाद चुनाव का ऐलान हो जाएगा। यानी कि 11 फरवरी के बाद 12 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, पंचायत चुनाव का ऐलान हो जाएगा। जो पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने की बात हो रही है, तो मंत्री जी के मुताबिक पुराने आधार पर ही आरक्षण लागू किया जाएगा। तो दोस्तों, प्रधान और पंचायत चुनाव के तारीख पर सस्पेंस के बीच चंद्रशेखर आजाद ने भी रिजर्वेशन के लिए बड़ी डिमांड की है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सस्पेंस गहरा गया है। चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर की डेडलाइन 3 मार्च तक बढ़ाने के बीच सांसद चंद्रशेखर ने पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर को पत्र लिखकर एक बड़ी डिमांड कर दी है। उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 243D(6) का हवाला देते हुए पंचायती चुनाव में ओबीसी आरक्षण को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। मतलब ओबीसी के आरक्षण को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। उसके अलावा दोस्तों, अब एसआईआर की तारीख 6 फरवरी से बढ़ाकर 3 मार्च कर दी गई है, जिससे तारीखों पर सस्पेंस फिर गहरा गया है। जैसे हम लोग सस्पेंस की बात करते हैं तो कोई गलत बात नहीं करते हैं, क्योंकि सस्पेंस बढ़ रहा है। 6 फरवरी से बढ़ा करके एसआईआर की डेडलाइन 3 मार्च कर दी गई है और इस पर लगातार लोग बहस कर रहे हैं। देख सकते हैं, यूपी पंचायत चुनाव 2026 ब्रेकिंग, आयोग ने पकड़ी भारी गड़बड़ी, जिलों में अलर्ट, चुनाव आयोग ने जारी किया सख्त आदेश। और बजट सत्र के बाद यूपी में पंचायत चुनाव का ऐलान होगा, मंत्री जी ने कहा है। और क्या गड़बड़ी हुई है दोस्तों, आयोग ने स्पष्ट किया है, असंगतियां दूर ना होने पर चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। यानी कि जो असंगति है, विसंगति है, इन विसंगतियों को दूर किया जाए। और आप लोग देख रहे हैं, अलग अलग पोर्टलों पर कहा जा रहा है 6 मार्च को नहीं आएगी फाइनल वोटर लिस्ट, एसआईआर में दावा, आपत्ति का बढ़ेगा समय, यूपी में टल सकते हैं पंचायत चुनाव। ओपी राजभर ने दिया अपडेट। ओपी राजभर कह रहे हैं कि यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया तारीख बढ़ाई गई, क्या अब प्रधानी के चुनाव टल जाएंगे? इस पर भी ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि अफवाह ना फैलाएं, भ्रम ना फैलाएं, बाकी दावेदारों के सब्र का बांध तो टूट रहा है। समय से चुनाव हो जाए, जो होना हो जाए, हार हो या जीत हो, जिसको जीतना हो जीते, जिसको प्रधान बनना हो, क्योंकि गांव का विकास रुक जाएगा अगर देरी से चुनाव होगा। तो दोस्तों, आखिरकार बताया गया है जो मंत्री जी के द्वारा कि 11 फरवरी के बाद पंचायत चुनाव का ऐलान हो जाएगा।